बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। गाइस, आज के लेसन के अंदर हम हैव बीन, हैज़ बीन और हैड बीन के यूज़ेस सीखेंगे। मोस्टली लोगों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है कि हैव बीन, हैज़ बीन और हैड बीन को कौन से टेंस के अंदर यूज़ करना है और कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है। आपकी इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज के लेसन के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से इनके यूज़ेस सिखाऊँगा। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है, हैव बीन और हैज़ बीन को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर यूज़ करते हैं और हैड बीन को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हमने हैव बीन यूज़ करना है और कौन से सब्जेक्ट के साथ हमने हैज़ बीन यूज़ करना है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हैज़ और हैव बीन को हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, तो प्रेजेंट के अंदर अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन होगा, वहाँ पे हम हैव बीन का यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट ई, ही, इट या सिंगुलर नाउन होगा, वहाँ पर हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हमने हैड बीन को कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है। अगर आपके पास कोई भी सब्जेक्ट होगा, आई है, यू है, वी, दे या प्लूरल नाउन या ई, शी, इट या सिंगुलर नाउन है, इन तमाम सब्जेक्ट के साथ आप हैड बीन का यूज़ करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्रेजेंट के साथ आप आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन आपके पास सब्जेक्ट होंगे तो आपने हैव बीन का यूज़ करना है। और अगर आपके पास ई, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो, देन आपने हैज़ बीन का यूज़ करना है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आपके पास जो भी सब्जेक्ट होगा, उन तमाम सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का यूज़ करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हैव बीन का यूज़ क्या है और हमने सेंटेंस के अंदर किस तरह से हैव बीन को यूज़ करना है। फर्स्ट हम समझते हैं यूज़ ऑफ हैव बीन को। यूज़ ऑफ हैव बीन को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हमने हैव बीन का यूज़ करना है। अब हम जो सेंटेंस बनाते हैं उनका स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आता है हैव बीन, देन आता है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन फॉर या सिंस। अब पहले सेंस या फार को समझ लें कि कौन से सेंटेंस के अंदर हमने सेंस का यूज़ करना है और कौन से सेंटेंसेस के अंदर हमने फार का यूज़ करना है। क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर दोनों सेंस या फार की टर्म नहीं आती, बल्कि एक जुमले के अंदर सिर्फ वन टाइम में या फार आएगा या सेंस आएगा। पहले डिफरेंस इनका समझ लें। अगर जुमले में वक्त का नाम आ रहा हो तो हम सेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ वो 8 बजे से काम कर रहा है, तो इस जुमले में हम सेंस का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे वक्त का नाम आ रहा है 8 बजे से। और अगर जुमले में वक्त की तादाद आ रही हो तो हम फार का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ मैं 2 घंटे से क्लास ले रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने तादाद गिनी है कि मैं 2 घंटे से क्लास ले रहा हूँ, यहाँ पर हम फार का यूज़ करेंगे। आई होप आपको सेंस और फार की समझ आ गई होगी। अब हम एग्ज़ाम्पल को समझते हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ। सेकंड एग्ज़ाम्पल देखें, आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 ईयर, मैं यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँ। फर्स्ट यहाँ पे जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल है उसके अंदर हमने सेंस का यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे वक्त का नाम आया है, मॉर्निंग सुबह से ये वक्त का नाम है। जबकि सेकंड सेंटेंस के अंदर हमने यहाँ पर तादाद गिनी है कि 5 सालों से, तो इसलिए यहाँ पे हमने फार का यूज़ किया। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2000, मैं 2000 से दिल्ली में रह रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन स्टडीइंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। हैव आई बीन वेयरिंग 2 वॉचेज़, क्या मैंने 2 घड़ियाँ पहन रखी हुई हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है यू हैव बीन ट्रबलिंग हर, आप उसे तंग कर रहे हैं। यू हैव नॉट बीन ट्रबलिंग हर, आप उसे तंग नहीं कर रहे हैं। हैव यू बीन ट्रबलिंग हर, क्या आप उसे तंग कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है वी हैव बीन वेटिंग सिंस 2 डेज, हम 2 दिन से इंतज़ार कर रहे हैं। वी हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर हर, हम उसका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। हैव वी बीन वेटिंग फॉर हर, क्या हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं।
नेक्स्ट हम समझते हैं हैज़ बीन का यूज़। हैज़ बीन को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ही शी इट या सिंगुलर नाउन होगा तो उनके साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। और पहले स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस फॉर या सेंस आएगा और लास्ट में अगर टाइम की बात की गई होगी या ऑब्जेक्ट होगा तो वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। एग्जांपल देखें, ही हैज़ बीन वर्किंग विद देम सिंस अक्टूबर, वो उसके साथ अक्टूबर से काम कर रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खेल रहा है। ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं खेल रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, शी हैज़ बीन स्टडीइंग सिंस 2 वीक, वो 2 हफ्ते से पढ़ रही है। शी हैज़ नॉट बीन स्टडीइंग सिंस 2 वीक्स, वो 2 हफ्ते से नहीं पढ़ रही है। हैज़ ही बीन स्टडीइंग सिंस 2 वीक, क्या वो 2 हफ्ते से पढ़ रही है, मीन्स कि इम्तहान की तैयारी कर रही है। अब हम हैड बीन का यूज़ देखते हैं। हैड बीन को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो भी सब्जेक्ट आएगा उन तमाम सब्जेक्ट के साथ हम हैड बीन का यूज़ करेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर देखें जिसके मुताबिक हम सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले सेंटेंस के अंदर आएगा सब्जेक्ट, देन हैड बीन, देन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस फॉर या सिंस। फॉर या सिंस का वही सेंस है जो मैंने आपको बताया कि कौन से टाइम पर हम फॉर यूज़ करेंगे और कौन से टाइम पे हम सिंस का यूज़ करेंगे। एग्जांपल देखें, आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से उसका इंतज़ार कर रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग ऑल नाइट, मैं सारी रात पढ़ती थी। आई हैड बीन वर्किंग आउट फॉर 2 मंथ, मैं 2 महीने से काम कर रहा था। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, दे हैड बीन अटेंडिंग आल क्लासेस, वो तमाम क्लासेस ले रहे थे। हैड दे बीन अटेंडिंग आल क्लासेस, क्या वो तमाम क्लासेस ले रहे थे। द म्यूज़िक हैड बीन प्लेइंग ऑल नाइट, म्यूज़िक सारी रात चलता रहता था। लास्ट एग्जांपल देखें, शी हैड नॉट बीन कीपिंग विल बट नाउ शी फाइन, उसकी सेहत ठीक नहीं थी लेकिन अब वो ठीक है। वी हैड बीन चैटिंग ऑल डे, हम सारा दिन बातें करते थे। वी हैड बीन वेटिंग एट द एयरपोर्ट फॉर यू, हम एयरपोर्ट पर आपका इंतज़ार कर रहे थे। सो गाइज़, यहाँ पे हमारा आज का लेसन एंड होता है। आई होप कि लेसन आज का आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है इस लेसन के हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लगातार यूँ ही यूज़फुल लेसन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।